हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और आज है 14 अगस्त और कल है स्वतंत्रता दिवस। तो बच्चों की है कल छुट्टी। बच्चों की क्या मतलब, पावनी की छुट्टी है। तो पावनी को आज ही स्पीच बोलनी है स्कूल में। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे बोलनी है। बोलो, आपको क्या बोलना है? स्वतंत्रता दिवस लाल किले पर मनाया जाता है। लोग अपनी और देश की सुरक्षा की कामना करते हैं। ये पर्व किसी धर्म या जाति का नहीं, ये पूरे राष्ट्र का पर्व है। अमीर गरीब सभी ये पर्व मनाते हैं। थैंक यू। वेरी गुड। अभी ये स्कूल में सुनाओगे आप? हाँ जी। आपकी आवाज़ तो बहुत धीरे आ रही है। तेज सुनाऊंगी ना, स्कूल में तो माइक होता है। अच्छा, माइक होता है तो आप माइक पे बोलोगे फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। लेकिन थोड़ा सा ना लाउडली बोलना चाहिए, ठीक है? ओके, वहाँ पर भी आप लाउड बोलना, ठीक है? चलो, आप हो गए हो रेडी और टाइम होने वाला है। दीदी को भी बुलाओ, बारिश हो रही है बाहर। चलो, जा रही है स्कूल दोनों। और यहाँ पर भी देखिए कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं और बारिश हो रही है बाहर। बाय सृष्टि, बाय पावनी, बाय। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कपड़े हैं पड़े हुए और ये है एक शो पीस टाइप का, मतलब की होल्डर है ये। लेकिन गणपति बप्पा जी हैं इसमें और मुझे ये लगाना है अभी। अभी फ़िलहाल ये रूम में लगा हुआ था तो मैंने वहाँ से उतारा है और इसको मैं सेट करूँगी दूसरी जगह। तो जब भी करूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, वो मैं आपके साथ बताऊँगी आपको कि क्या क्या किया है मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इवनिंग में अचानक से ही प्रोग्राम बना बाहर घूमने का। तो हमने सोचा चलो मूवी देख के आते हैं, नई मूवी लगी हुई है। तो बस हम लोग मूवी देखने के लिए गए और शॉपिंग मॉल में गए थे। थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी और मूवी देखनी थी। तो बस वहाँ पर गए हम लोग। लेकिन हुआ ये कि हमें एक साथ सीट नहीं मिली थी और हमारी बुकिंग नहीं थी। हम लोगों का अचानक से ही प्रोग्राम बना था। तो अगर हम पहले से ही बुकिंग करा कर जाते तो हमारी सीट्स जो है वो एक साथ होती। लेकिन हम बच्चों की भी थी तो सबकी सीटें, हमें 3 सीटें मिली, वो भी अलग अलग। तो हमने सोचा कि नहीं, अलग अलग तो नहीं बैठकर देखेंगे क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था हमने। तो वो फिर इकट्ठे नहीं होता तो मज़ा नहीं आता और बच्चों को वैसे भी अलग से नहीं बैठा सकते। तो इस वजह से हमने मूवी का तो प्रोग्राम कर दिया कैंसिल अपना। और उसके बाद बच्चों ने करा एंजॉय। और यहाँ पर देखिए बावनी ने भी काफ़ी एंजॉय किया और हम लोगों ने थोड़ा सा घूमा फिरा, खाया पिया। और उसके बाद फिर हम लोग शाम को आ गए अपने घर और थोड़ी सी रील्स वगैरह भी बनाई हमने यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छी सी डेकोरेशन हुई थी 15 अगस्त की और बहुत प्यारा सा लग रहा था शॉपिंग मॉल। तो तो देखिए फ्रेंड, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। तो बहुत ज़्यादा तो ऑफ नहीं था, हर जगह सेल तो लिखा था लेकिन इतना ज़्यादा ऑफ नहीं था कहीं भी। और सेम उतना ही पड़ रहा था मार्केट के हिसाब से। और ऐसा नहीं था कि हाँ इन्होंने सेल लिखा है तो डिस्काउंट अच्छा खासा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत कम डिस्काउंट था। और लेकिन मार्केट के हिसाब से मुझे लगता है कि उतना ही पड़ रहा था क्योंकि ये लोग सिर्फ खाली नाम का ही ऑफ था यहाँ पर। और हम लोगों ने फिर करी बिग बाज़ार से शॉपिंग। और बिग बाज़ार से शॉपिंग करी, थोड़ी बहुत करी, बहुत ज़्यादा नहीं करी। और वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने क्या क्या खरीदा।
खरीदा है। और फिर उसके बाद मुझे घर पे बहुत सारा काम भी था, तो हम लोगों ने वहाँ से खाया पिया और फिर घर आ गए। घर आकर मुझे थोड़े से काम निपटाने थे। और वैसे भी ना छुट्टी का दिन जो होता है वो कभी कभी ही मिलता है, हम बड़ा मुश्किल से मिलता है, और सारे काम जो है पेंडिंग के जो होते हैं वो छुट्टी के दिन ही होते हैं। तो बस यहाँ से सामान लेंगे हम बिग बाज़ार से, और उसके बाद फिर चलेंगे घर अपने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हस्बैंड कराने लगे थे बिलिंग, तो मैंने सोचा चलो बच्चों की कुछ थोड़ी सी पेंसिल वगैरह जो ख़त्म हो रखी है, स्टेशनरी का सामान वो भी ले लेती हूँ। तो मैं आ गई थी स्टेशनरी के काउंटर पे, और मैं वहाँ से ले रही थी इनकी पेंसिल्स के डब्बे और इरेज़र वगैरह के डब्बे। तो वो सब लिए मैंने। फिर उसके बाद थोड़ा सा क्रॉकरी देखने लगी मैं, और मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग पता है जब बिग बाज़ार था तब बहुत जाते थे, और मंथली शॉपिंग वहीं से करते थे, और वहाँ का हमारा कार्ड भी हमने बनवाया हुआ था। तो हुआ ये कि जब तक बिग बाज़ार था तब तक तो ठीक था, जब स्मार्ट बाज़ार हो गया तो उसके बाद हमारा आना जाना नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पैसे फंस चुके थे और हमने कार्ड बनवाए हुए थे। तो कार्ड में जैसे 10,000 का कार्ड बनता है, तो हर महीने जो शॉपिंग है हम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग जाते थे, हम इकट्ठा कार्ड बनवा लेते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, बिग बाज़ार ख़त्म हो गया तो कार्ड भी साथ ही साथ ख़त्म हो गया, और अभी हमने शॉपिंग भी नहीं की थी वहाँ से, सिर्फ एक बार शॉपिंग हुई थी और बाकी के पैसे जो है उसमें चले गए थे। तो उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ पर कार्ड वगैरह नहीं बनाते हैं, हम लोग लोकल मार्केट से जैसे जियो मार्ट वगैरह से शॉपिंग कर लेते हैं जो भी लेना होता है, और हम लोग यहाँ स्मार्ट बाज़ार नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग फिर काफ़ी दिनों बाद आए थे, तो मैंने कहा चलो जब आए ही हैं तो कुछ ना कुछ ख़रीद लेते हैं। फिर उसके बाद हमने वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की, खाया पिया, उसके बाद हम लोग आ गए घर। और घर पर आके फिर मैंने करी डिनर की तैयारी। डिनर तो नहीं किया था वहाँ पर, हल्का सा बस जैसे फास्ट फूड वगैरह ही खाया था हमने। फिर आकर हमने राजमा बनाए मैंने, और राजमा बनाने के बाद मुझे जो थी एक शेल्फ़ भी लगवानी थी हस्बैंड से, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो शेल्फ़ रखी हुई थी और मैं बोल रही थी लगाने के लिए, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, वो शेल्फ़ लगवानी है। तो वो कारपेंटर्स जब लगे थे हमारे घर तो बनवाई थी मैंने, 2 बनवाई थी, एक तो मैंने लगा ली थी लेकिन एक रह गई थी, तो वो शेल्फ़ लगवाई मैंने हस्बैंड से। तो देखिए फ्रेंड्स, राजमा उबलने रख दूँगी मैं और फटाफट जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि अभी मुझे धूप बत्ती वगैरह भी करनी है। और लेकिन मैंने सोचा चलो नहाने जाने से पहले मैं थोड़ी सा ये शेल्फ़ का काम जो है वो हस्बैंड से करवा लूँ। तो वो भी बस अभी नहा कर आए ही थे, और मैंने एकदम से बोल दिया उनको कि ये शेल्फ़ लगा दो, तो बस उन्होंने ऐसे ही टी-शर्ट नहीं पहनी हुई है और मैंने कैप्चर कर लिया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा आप। और यहाँ पर फिर मैंने शेल्फ़ लगवाई, और ये जो ड्रिल मशीन थी ये भी घर पर ही रखी है, और मेरे पास सारे ही टूल्स जो है रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बाहर पैसे इस चीज़ में वेस्ट करने से अच्छा घर में सारे टूल्स होते हैं तो अच्छा रहता है। और मैं ये छोटे छोटे काम जो है करती ही रहती हूँ, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी सारे टूल्स जो है हो गए हैं, और इजी रहता है, अपने आप से काम हो जाता है। तो उसके बाद बस मैं नहाकर आई, नहाकर आने के बाद मैंने राजमा के तड़के की करी तैयारी, और जो सारा मसाला था वो रेडी किया, और राजमा को लगाया तड़का। साथ में बनाऊंगी राइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं खाना है, बच्चे कह रहे हैं सिर्फ राजमा चावल खाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बर्गर वगैरह खा लिया था और बच्चों ने भी खा ली, मोमोज वगैरह खा लिए थे, तो उनका भी पेट भरा हुआ है। और लेकिन हल्का फुल्का जो है बच्चे खाकर ही सोएं, क्योंकि 2-3 घंटे का टाइम तो हो गया है। और उसके बाद बस खाना बना के फिर उसके बाद मैं अपना जो है आरती करूँगी, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है।
खाना वाना सब करने के बाद फिर उसके बाद मुझे जो मैंने शेल्फ़ लगवाई है उसको भी अभी डेकोरेट करना है। तो उस पर भी मुझे थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह सब रखने हैं। तो शेल्फ़ जो है वो तो क्लीन कर ली थी और क्लीन करके लगा ली थी, और बस अब उसको थोड़ा सा सेट करना बाकी है अभी। तो बस अभी मैं मनी प्लांट वगैरह भी देखूँगी अपने, और मनी प्लांट तो बहुत सारा हो गया है, बहुत सारा क्या मतलब बहुत 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 सारा हो गया है। तो एक जो मदर प्लांट था उसी से मैंने थोड़ी थोड़ी कटिंग्स लगाई थी, और वही सारी जो है वो ग्रो हो चुकी हैं, लेकिन उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी कि कितना बड़ा बड़ा मनी प्लांट हो गया। तो लेकिन इतना बड़ा लगा भी नहीं पा रही हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा ना ये थोड़ा वो सामान जो है हम लोग बिग बाज़ार से लाए थे वही सब मैं दिखा रही थी। तो बस वो सब रख रही थी मैं सामान, और उस मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ ये भी आपके साथ। तो मैंने फिर करी शाम की अपनी पूजा की तैयारी। तो मनी प्लांट वगैरह सब लगाऊंगी, और पूजा करने के बाद ही सब कुछ करूंगी, और थोड़ा सा डेकोरेट जो करना है। तो प्लांट जो है वो रात को तो कट करते नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको अभी रहने देती हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए रख दूँगी। लेकिन ये है कटिंग वगैरह जो है मैं मॉर्निंग में कर लूँगी, और जब मॉर्निंग में कटिंग करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कितना कटिंग किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये। तो खाना बनकर हो गया है तैयार, और ये है राजमा की सब्ज़ी और चावल, और साथ में चपाती बनाऊंगी हस्बैंड के लिए। लेकिन बच्चे नहीं खा रहे हैं तो बच्चों के लिए नहीं बनाऊंगी, तो उनको मैं खाना दे रही हूँ पहले से ही। तो बच्चे खाना खा लेंगे टाइम से, और उसके बाद फिर सब्जियां वगैरह जो लेकर आए थे वो भी मैंने कहा चलो निकाल देती हूँ। तो बस सब्जियां निकाल रहे थे हम, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी सब्जियां सारी लेकिन लानी ही होती है। तो बस वही सारी सब्जियां निकाली मैंने, और हस्बैंड थोड़ा सा सैलेड वगैरह कट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं सब्जियां डालती हूँ, आप सैलेड कट करो। और उसके बाद फिर सब्जियां वगैरह सारी धोकर मैं रख दूँगी, क्योंकि धोकर सुखाने के बाद ही फ्रिज में रखती हूँ मैं। और आलू प्याज का जो है वो तो जैसे कट्टे में आता है, क्योंकि बहुत सारा आता है, तो वो भी अभी निकालना। लेकिन मैं थक गई थी। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मनी प्लांट अपना। तो ये वाला जो मनी प्लांट है ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया, और 3-4 जो प्लांटर्स है ना उसके अंदर इसी तरीके से हो रखा है। और जो मदर प्लांट है वो तो अलग ही है, वो तो देखिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं ये फ्रिज वगैरह देख रही थी, तो मैं वही डिसाइड कर रही थी, इनमें ना स्पेस बहुत छोटा आने लगा है आजकल के फ्रिज में। ओके फ्रेंड्स।